हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MK मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहाँ कहाँ यूज होगी आपकी। आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे आपको यूज होता है, और क्लास 11th में भी आपका यूज होगा, और क्लास 12th में भी आपका यूज होगा। यानी कि आप जितने भी आगे पढ़ने जाएंगे मैथमेटिक्स, उसमें सब में कहीं ना कहीं यूज होगा। यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्री को एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद इसका यूज आपका होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि मतलब जल्दी से कैसे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि लर्न करते हैं तो लर्न होती नहीं है जल्दीबाजी में, प्रॉपर लर्न भी हो जाएगी तो लास्ट में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब आपको इसको निकालना आ जाएगा तो आप भूल भी जाएंगे तब भी आप वहीं पे निकाल के इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा हम लोग इसको इजी मेथड सीखेंगे कैसे चीज़ें करनी है। इसमें आपको बताऊंगा कि मतलब कई चीज़ें निकालने के बाद उसको कैसे दूसरे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि जैसे आपने साइन की निकाला तो साइन से कोसेक बन जाएगा, कॉस की निकाला कॉस से आपका सेक बन जाएगा, और टेन निकाला आपका तो कॉट बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, प्रॉपर इसको निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन लिखते हैं, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे आएगा टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब यहाँ पे एंगल क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो आपका एंगल जो लिखा जाएगा वो हम एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इसकी बात करेंगे। अब एंगल के आगे हम लोग लिखेंगे किसकी, 0 डिग्री हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा, देन 60 डिग्री आ गया आपका, एंड उसके बाद आपका 90 डिग्री। और जो आपके हाइयर होते हैं, हाइयर को हम लोग प्रॉपर क्वाड्रेंट पढ़ के वहां समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले हमको साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 0 आपको क्या होता है, 0 होता है, लेकिन एक्चुअली आता कैसे है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो इसके लिए आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक सब यहाँ पे नंबर राइट करने पड़ेंगे। कौन से, यहाँ पे राइट करेंगे 0, यहाँ पे राइट करना पड़ेगा 1, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे 4। हमने क्या किया, हमने 0 से लेके 4 तक नंबर एक्चुअली हमने राइट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सारे सभी नंबर क्या करना, सभी नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो हमने 4 से सारे डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, आपका यहाँ पे आपको लगाना है क्या, स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट भी लग गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते क्या आता है सर, 0 आता है। और 0 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं कितना आता है आपका सर, 0 आता है। इसी वजह से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई सर, 0 हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है सर, 1 ही तो आता है, बिल्कुल सही बात। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है आपका, 4 का सर 2 हो जाता है। इसीलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आ जाती है। उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे देखिएगा ये चीज लिखी है, तो यहाँ पे 2/4 का मतलब क्या हुआ, 2/4 लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 1 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, और इसका रूट लगा तो इसका रूट लगाया। जब आप बाहर निकालेंगे 1 तो सर कंप्लीटली 1 निकलेगा, लेकिन 2 सर निकलेगा नहीं, तो 2 के साथ क्या आएगा सर, √2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। और √3 तो आपका बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ पे सर √3 हो जाएगा। 4 को सर हम बाहर निकाल लेंगे क्या, 2 में, तो 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1 टाइम जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। थोड़ी बात समझ में आई होगी। अब निकालते हैं क्या हम लोग, कॉस की निकालते हैं। तो कॉस की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए। यानी कॉस का निकालना तो इसका आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आपका इधर आएगा, यानी कितना आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह तो आपका 1/√2 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, एंड आपका यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, यानी कि साइन निकाला, उसका जस्ट अपोजिट किया, कॉस निकाला है। अब tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया, पढ़ा होगा आपने क्या सर, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है सर, साइन थीटा अपॉन कितना होता है, कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही बात, बस इसी काम को यूज करना है। यानी कि जो साइन वाली वैल्यू है उसको कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल आएगा, tan निकल आएगा। तो यहाँ देखिए 0/1 करेंगे, तो हमने कहा था क्या 0 का मतलब 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि सर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करना, मतलब क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू
0 हो जाएगी। उसी तरह जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, तो ऊपर आपका 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका √3 बचेगा, तो √3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो ये कंप्लीटली नंबर चला जाएगा, यानी कि 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो √2 से 2 आपका चला जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे, यानी कितना बनेगा, यहाँ बनेगा सर 1/0 बनेगा। तो आपको पता है 1/0 कितना होता है सर, इन्फिनिटी होता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे इनफाइनाइट लिख दीजिए, आप ये सिंबल बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब tan लेना है तो यानी कि tan को कॉड को लेना है, यानी कि tan वाला क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि यहाँ इनफाइनाइट आएगा, यहाँ कितना आएगा √3 आएगा, यहाँ पे ये आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने ये प्रॉपर निकाल लिया, उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट किया, ये आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया, उसके बाद इसका जस्ट रिवर्स किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब सर आते हैं सेक का। तो सेक के लिए एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या सेक के लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक थीटा जो होता है वो आपको कितना होता है सर, 1/cos थीटा के इक्वल होता है, यानी कि cos का जो वैल्यू होगी जस्ट उसको अपोजिट करेंगे, यानी कि 1/, करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos ये है, तो यहाँ 1/1 करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cos यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/1 आएगा, 1 ही तो आएगा। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा अपोजिट करेंगे, अपोजिट मतलब कितना आएगा, 2/√3 आएगा। अब 2/√3 कहाँ है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम करेंगे 1/√3 डिवाइड बाय क्या है, 2 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, जस्ट ऊपर जाएगा, तो 2/, कितना आएगा, √3 तो आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जस्ट नंबर लिखा हुआ उसके जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं। √2/1 करेंगे तो 1 को नीचे लिखते नहीं, मतलब क्या √2 आएगा। यहाँ पे 1 करेंगे, यानी कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 1/, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब सर इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करिए, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये आपका √2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका आएगा 2/, में √3 आ जाएगा, और आपका ये 1 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हमने निकाला। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग कई चीजें कर सकते हैं, यानी कि हमने कहा आपको 10th में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉपर, तो यहाँ पे 11th में आपका यूज होगा और आपका प्रॉपर 12th में यूज होगा। अब नॉर्मली से बात हम 10th में पढ़ते हैं, हम चीजें याद कर लेते हैं, क्योंकि गिने चुने क्वेश्चन थोड़े से होते हैं, हम याद कर लेते हैं, प्रॉपर वही चीज आती है, वही हम करके चले आते हैं। लेकिन 11th में चीजें थोड़ा सा आपकी लेंदी हैं, तो प्रॉपर वो चीज आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे ये कैसे यूज हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता, पता नहीं किस क्वेश्चन में अचानक से आ जाए, शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको निकालना आता है तो बेशक आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नॉर्मली के पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।